वर्टिगो एक ऐसा एहसास जब यूं लगे कि दुनिया अचानक घूमने लगी है। ये तजुर्बा जितना आम है ना, उतना ही डरावना भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आइए आज इसकी तह तक पहुंचते हैं और समझते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर आखिर चल क्या रहा है। जरा सोचें, सुकून से लेटे हुए हैं और फिर एकदम से सब कुछ बदल जाता है। यूं लगता है जैसे पूरा कमरा तेज रफ्तारी से घूम रहा है, मतली और ठंडे पसीने। जी, ये वर्टिगो का एक अचानक और खौफनाक हमला हो सकता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। देखिए, वर्टिगो आम चक्कर आना नहीं है। ये जो सर हल्का होने का एहसास होता है ना, उससे ये बहुत मुख्तलिफ और शदीद चीज है। ये एक ताकतवर घूमने वाला एहसास है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ऐसे झूले पर हो जिसे कोई रोक ही नहीं रहा हो। तो फिर वर्टिगो है क्या? अगर ये आम चक्कर नहीं है तो इसकी असल हकीकत क्या है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये वो नहीं है जो ज्यादातर लोग इसे समझते हैं। और ये है सबसे बड़ा इंकशाफ। वर्टिगो खुद कोई बीमारी नहीं है, ये एक अलार्म है, एक अलार्म, बिल्कुल किसी फायर अलार्म की तरह। ये हमारे जिस्म का चीख कर बताने का तरीका है कि ध्यान दो, हमारे बैलेंस सिस्टम में कोई गड़बड़ चल रही है। तो ये बैलेंस सिस्टम यानी हमारे जिस्म का कंट्रोल रूम आखिर है कहाँ और ये काम कैसे करता है? ये हमारे जिस्म का एक ऐसा करिश्मा है जो हर लम्हा पर्दे के पीछे हमें सीधा और मुतवाजन रखने के लिए काम करता रहता है। हमारा दिमाग एक मास्टर कंट्रोलर की तरह है। वो तवाज़ुन कायम रखने के लिए 3 जगहों से मुसलसल डेटा लेता है। एक तो हमारी आंखें जो बताती हैं कि हम कहाँ हैं, दूसरे हमारे पट्टे और जोड़ जो ज़मीन से हमारे राब्ते का एहसास दिलाते हैं, और फिर आता है इस कहानी का असल हीरो, अंदरूनी कान। जी हाँ, सुनने के अलावा इसका एक और बहुत बड़ा अहम काम है। ये हमारे जिस्म का ज़ाती जदीद तरीन जायरोस्कोप है। इसके अंदर एक इंतहाई हसास निज़ाम है जो हर सेकंड दिमाग को अपडेट करता रहता है कि सर सीधा है, झुका हुआ है या हरकत में है। तो अगर बैलेंस सिस्टम में गड़बड़ होती है तो वर्टिगो की सबसे आम वजह क्या बनती है? आइए ज़रा जासूस बनते हैं और इस मामले की तह तक पहुंचते हैं, जिसे हम आवारा क्रिस्टल्स का मौम्मा भी कह सकते हैं। अच्छा, इस हालत का एक टेक्निकल नाम है BPPV। नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी वजह हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा है। इसकी जड़ें हैं कुछ नन्हे मुन्ने क्रिस्टल्स जो अंदरूनी कान में आवारा हो जाते हैं। तो होता क्या है, तसव्वुर करें, ये क्रिस्टल्स जिन्हें ओटोकोनिया कहते हैं, अपनी जगह से टूटकर एक तरह से गलत गली में मुड़ जाते हैं, यानी अंदरूनी कान की हसास नालियों में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही सर हिलता है, मसलन बिस्तर पर करवट लेते हुए, ये आवारा क्रिस्टल्स वहां मौजूद माए में एक लहर पैदा कर देते हैं, और बस यही लहर दिमाग को एक झूठा मगर इंतहाई ताकतवर घूमने का सिग्नल भेज देती है। और उसके बाद दिमाग में एक जंग छिड़ जाती है। कान चीख रहा है कि हम घूम रहे हैं, लेकिन आंखें बिल्कुल सुकून से कह रही हैं, नहीं, सब कुछ अपनी जगह पर है। सिग्नल्स का ये तसादुम, ये कंफ्यूजन, यही तो वर्टिगो है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगरचे BPPV सबसे बड़ा मुजरिम है, वर्टिगो की और भी कई वजूहात हो सकती हैं और उनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो मसला हमेशा सिर्फ क्रिस्टल्स का नहीं होता। कभी कभी अंदरूनी कान में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर मेनियर्स डिजीज, जिसमें कान के अंदर माए का दबाव बढ़ जाता है। और कुछ सूरतों में तो जड़ दिमाग में होती है, जैसे माइग्रेन या खून की सप्लाई का कोई मसला। वजूहात तो हमने जान ली, लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर ये किसी के साथ हो तो करना क्या है, इसका हल क्या है? तो अगर वर्टिगो का शदीद हमला हो जाए तो फौरी तौर पर क्या इक़दामात करने चाहिए? 3 बातें याद रखें। नंबर 1, घबराएं नहीं, लेकिन इसे हल्का भी ना लें। फौरन बैठ जाएं ताकि गिरने का कोई खतरा ना रहे। और सबसे अहम नंबर 3, डॉक्टर से राब्ता करें। असल वजह क्या है, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। और अब एक नाकाबिल यकीन खुशखबरी, अगर वजह BPV यानी वही आवारा क्रिस्टल्स हैं, तो इसका इलाज हैरत अंगेज तौर पर बहुत आसान हो सकता है। डॉक्टर कुछ खास जिस्मानी हरकत करवाते हैं जिन्हें रीपोजिशनिंग मैनूवर्स कहा जाता है, और ये जादू की तरह काम करता है। इन हरकत से वो क्रिस्टल्स वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और वर्टिगो अक्सर मिनटों में गायब हो जाता है। तो याद रखें, वर्टिगो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक पैगाम लाने वाला है। ये जिस्म का भेजा गया एक अहम सिग्नल है कि अंदर किसी चीज पर तवज्जो की जरूरत है। इस सिग्नल को सुने, इसकी जड़ तक पहुंचे और अपने तवाज़ुन को दोबारा से हासिल करें।